Hello students, welcome to in Global Educational Institutes. How are you all? I hope that you all are fine and I am also fine. Today we will study or testing of carbonate radical. This is carbonate radical test. Here we will take a salt and we add dilute sulfuric acid. Let's evolve with Briggs effervescence. Students, जब हम कार्बोनेट रेडिकल का टेस्ट करते हैं तो हम एक सॉल्ट लेते हैं जिसमें कार्बोनेट होगा। अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिलाएंगे। जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें मिलाते हैं तो गैस बिना गर्म किए बिना हीट दिए इवॉल्व होती है और ब्रिग्स effervescence सनसनाहट की झाग के साथ गैस निकलती है। अब हम इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं कि ये कार्बोनेट रेडिकल है या नहीं। यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस न तो जलती है और न ही जलने में सहायक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बर्निंग मैचस्टिक एक जलती हुई माचिस की तीली को बुझा देती है। अगर हम इस गैस को पास करते हैं लाइम वाटर में तो लाइम वाटर का कलर हो जाता है मिल्की, लाइम वाटर का कलर दूधिया हो जाता है। आइए हम इसका टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कार्बोनेट रेडिकल पन्नी दूसरी पन्नी स्टूडेंट्स, हमने ये लिया है कार्बोनेट रेडिकल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट लिया है। अब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डालेंगे और इसके डालते ही इसको बिना हीट दिए ये जो है इसमें से गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, सनसनाहट की आवाज के साथ गैस निकलेगी। ये देखिएगा यहाँ पर सनसनाहट की आवाज के साथ गैस निकल रही है। यदि हम इस गैस को पास करेंगे लाइम वाटर में तो लाइम वाटर के कलर को ये दूधिया बना देगी, मिल्की में चेंज कर देगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब हमने एक छोटी स्मॉल टेस्ट ट्यूब ली है और इस टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर नंबर 10 पर हमारे पास लाइम वाटर है। लाइम वाटर को हम क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इसमें हम गैस पास करेंगे। डिलीवरी ट्यूब, इस ट्यूब की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें गैस पास करेंगे। अब हमने इस सॉल्यूशन को लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है जिससे हम गैस को इसमें पास करेंगे। ये गैस अब इससे गैस कम बन रही है। इस गैस को एक्सेस में लाने के लिए हमें इसको हीट देना होगा। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एक्सेस में निकलेगी और जो इस कलर को मिल्की में चेंज कर देगी। लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जैसे हम देखेंगे 2 मिनट के बाद लाइम वाटर का कलर मिल्की में चेंज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 से 3 मिनट का समय अवश्य लगता है। देखिएगा आप धीरे धीरे लाइम वाटर का जो कलर है मिल्की में चेंज हो रहा है। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम बन रही है। धीरे धीरे जैसे ही यह एनर्जी इसको मिलती रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में बनती रहेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया है। अब हम टेस्टिंग करेंगे एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए। अब हम एसिड और बेस को टेस्ट करेंगे। आपने पढ़ा है एसिड जो होते हैं लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम एसिड का टेस्ट करेंगे। हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर है। ये हमने ब्लू लिटमस पेपर और ये हमने लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर लिया। जैसे हम रेड लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं आता। रेड लिटमस पेपर पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता।
देखिएगा ये हमारे पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, इसमें हम डालेंगे रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे ही हमने रेड लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसने यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं दी। और यदि हम इसमें लें ब्लू लिटमस पेपर, अब जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर है, इस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में ला रहे, सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लू से जहां तक ये डूबेगा और ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख रहे होंगे ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है, ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है। हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? ये टेस्ट इसलिए इससे पता चल रहा है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये एसिड है। क्या है ये? एसिड। और यदि हम एसिड में ब्लू लिटमस के स्थान पर रेड लिटमस पेपर को लेके आए थे तो उसके टेस्टिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और यदि हम क्या करें, इस रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाए, ये हमारे पास बेस है। क्या है ये? बेस। बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या करता है, इसको चेंज कर देगा ब्लू में, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि इसके कांटेक्ट में आते ही रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इससे पता चलता है अगर रेड लिटमस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? रेड से ब्लू में। और यदि हम इसी लिटमस पेपर को पुनः, क्योंकि ये रेड से ब्लू हुआ है, अब इसको जब हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे ये पुनः रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोबारा से रेड में चेंज हो जाएगा, जहां तक ये डिप होगा वहां तक ये दोबारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसमें लिटमस पेपर का सॉल्यूशन होगा, जब तक ये कागज गल नहीं जाता। तो ये भी हमने टेस्ट किया है, लिटमस पेपर का टेस्ट किया। अब इस पेपर में हमने देखा ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। अब हम ले रहे हैं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में यदि हम ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आने पे कोई इफेक्ट नहीं लाता। अब जैसे ही हम इसको इसमें डिप करते हैं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया। परंतु यदि हम इसके कांटेक्ट में हम रेड लिटमस पेपर को लेके आते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना ये इसमें डिप होगा धीरे धीरे बेस होगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेस्टिंग आपने अभी पढ़ी, ये टेस्टिंग अभी आपने पढ़ी। देखो ये टेस्टिंग को अभी आपने देखा। अब देखिएगा आपने रिएक्शन देखी होगी। रिएक्शन में क्या होता है, यदि हम एसिड और बेस को कांटेक्ट में लाते हैं, एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सॉल्ट बनता है। अब हम इसके लिए ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में अब हम बेस मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिलाएंगे? बेस। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में बेस मिलाते हैं तो बेस के मिलाने से हमारे पास बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। ये देखिए हमने इसमें मिलाया बेस, तो बेस मिलाने से यहां पर एनर्जी रिलीज होगी 13.7 कैलोरी एनर्जी। ये देखिएगा ये एनर्जी एकदम बनने लगी। और यहां पर जो सॉल्ट बन के आ रहा है, इसमें सॉल्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। ये बन रहा है कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट इसके अंदर बनने लगा और यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है 13.7 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हमारे पास बना है सॉल्ट NaCl। इसी प्रकार आप देखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा
जब भी हम कोई लाइट रे को किसी लेंस के कांटेक्ट में लाते हैं तो लेंस क्या करता है, उसको बेंड कर देता है, लाइट को बेंड कर रहा है। तो लाइट बेंड होती है, अभी आपको नहीं दिखाई दे रही, अंधकार में ये दिखाई देती है, परंतु अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। रेयर मीडियम से डेंसर में जैसे जा रही है तो बेंड होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा रेयर मीडियम से जैसे ये डेंसर मीडियम में पास हो रही है तो ये थोड़ा सा अपने पाथ से चेंज हो रही है। तो ये आप दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक। तो देखिए जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है या पास होती है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है। रेयर से डेंसर की ओर आएगी तो नॉर्मल की साइड बेंड होगी, और अगर डेंसर से रेयर की ओर जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? तो ये टेस्टिंग है हमारे पास एक लाइट रे को रेयर मीडियम से डेंसर में पास करने के लिए। जैसे ही ये आपको लाइट दिखाई दे रही है तो ये जो लाइट है हमारे पास, ये जो धुआं उठ रहा है ये है हॉट वाटर। हॉट वाटर में हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि हॉट वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। अगर हम इसको वैसे लेते ठंडे पानी में तो ये इसको स्कैटर ना करते, क्योंकि यहाँ से धुआं नहीं उठता, मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, इसीलिए ये लाइट रे में बेंड हो रहा है। लाइट रे वाटर में जाने पर नॉर्मल की ओर हल्का सा बेंड हो रही है। बेटा ये हमारे पास देखिए ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो इमेज बनती है बिल्कुल सीधी बनती है, और इससे जो लाइट है वो जो आएगी वो थोड़ा सा बेंड होगी, और ये है रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? ये रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे जो रे आ रही है यहाँ पर वो इंसिडेंट रे है, जो रे यहाँ पर आ रही है वो इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है इसमें, ये देखिए यहाँ पर बेंड हो रहा है। तो लाइट रे का एक मीडियम से उसी मीडियम में अगर गो बैक हो रहा है तो इसको या बाउंस बैक कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रे उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दैट इज अवतल दर्पण। ये हमारे पास अवतल दर्पण है क्योंकि ये मिरर का जो इमेज बनाएगा ये उल्टा बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? ये उल्टी इमेज बनाएगा। ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऑलवेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है बेटा? ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे को जैसे ही आप पास करते हैं तो लाइट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की साइड हल्का सा बेंट हो जाती है। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस की साइड हल्का सा बेंट हो जाती है। ये बेंट होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, दैट इज अवतल लेंस। ये लाइट रे को क्या करेगा, ये बाहर की ओर बेंट करेगा, ऊपर की ओर। ये देखिएगा ये लाइट रे ऊपर को बेंड होती हुई ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ऐसे इसमें से बेंडिंग हो रही है। अगर हम नीचे से इसको लाएंगे तो ये नीचे को बेंड होगा, अगर नीचे की साइड। इसी तरह हमारे पास और भी लेंस है। हमारे पास लेंस है, प्रिज्म है। ये देखिए हमारे पास कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस से जैसे ही लाइट पास होती है ये क्या होगी, बाहर की साइड बेंट हो जाएगी। ये कॉनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बनाती ही चलेगी, ऊपर को चल रही है। और यदि हम इसको नीचे से पास कराएं तो जैसे ही इसको नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को पास कराते हैं तो नीचे को निकल जाती है, ये और ज्यादा डिस्टेंस ले लेती है इससे। ये हमारे पास है अवतल लेंस। अब हम आपको दिखा रहे हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसमें से लाइट रे को पास करेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस की साइड बेंट होगी। ये कहाँ को, अगर हम इसको पैरेलल लेके आएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की साइड बेंट होगी।
ये, और ये हमारे पास ग्लास स्लैब है जिससे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, अब हम इससे देख सकते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से इसमें रिफ्रैक्शन दिखाई देगा क्योंकि लाइट रे इधर से इधर को बेंड होती हुई दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा अपने मार्ग से हट रही है। ये देखिएगा, ये यहाँ से लाइट रे जा रही है तो ये सीधी ना जाके थोड़ा सा बेंड हो रही है, तो नॉर्मल के साइड में ये हल्का सा बेंड हो रही है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास प्रिज्म है, तो प्रिज्म में यदि लाइट रे को हम पास करेंगे तो क्या को मुड़ेगी? ये जो है थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ जाएगी। तो प्रिज्म जो है लाइट रे को क्या कर देता? बेंड कर देता है। अगर इस पर हम लाइट डालेंगे तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। कितने कलर में स्प्लिट होगी? 7 कलर में। ये यहाँ से 7 कलर बनेंगे बेटा। अब हम दूसरा प्रिज्म लेके आते हैं। दूसरा प्रिज्म, ये तो हमारे पास ये प्रिज्म देखिए बड़ा प्रिज्म है, तो इससे जैसे लाइट रे को पास कराएंगे तो ये क्या होगी? ये इसमें थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, नीचे को दिखाई दे रही होगी आपको बेंडिंग। इसमें प्रिज्म से जब भी लाइट रे पास होती है तो प्रिज्म क्या कर देता है? उसको इस बेंड कर देता है। तो ये आपको बेंडिंग दिखाई दे रहा होगा। बेंडिंग दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ये बेंडिंग है, तो यहाँ पर प्रिज्म क्या कर रहा है? लाइट रे को बेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास इसके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ थे। ये हमेशा ध्यान दीजिए जरा, हमने क्या किया? ये हमने एक स्मूथ सरफेस के लिए प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर से लाइट को हमने क्या किया है? पास कर रहे हैं। लाइट जो है इसमें बाउंस बैक हो रही है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये एंगल सेम होगा। इसमें हमारे पास 2 लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और इसमें ऑलवेज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सेम होगा। बट अगर हम इसको किसी लेंस से पास करते हैं तो ये क्या करता है? ये थोड़ा सा उसकी ओर बेंट हो जाता है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो सेम नहीं रहता। ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब से जैसे ही आप लाइट रे को पास करोगे तो ये क्या करता है? थोड़ा सा उधर को बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो लाइट रे इसमें बेंड हो जाती है, थोड़ा हल्का ये बेंड हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये भी आपने पढ़ा। अब हम आपको प्रिज्म भी आपने किया। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं बेटा। मैग्नीशियम के रिबन को आपने पढ़ा है। मैग्नीशियम के रिबन को जब भी एयर में बर्न किया जाता है तो पहले उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, इसलिए हमने पहले इसको सैंड पेपर से क्लीन किया है। और जब मैग्नीशियम के रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो ये डैजलिंग फ्लेम शो करता है। ये देखिए हम इसको मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम का रिबन जैसे ही बर्न होगा यहाँ पर डैजलिंग फ्लेम शो करेगा। ये डैजलिंग फ्लेम शो कर रहा है। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन, जब मैग्नीशियम का रिबन एयर में बर्न होता है तो डैजलिंग फ्लेम शो करता है। और यहाँ पर जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है। और इसकी जो नेचर होती है बेसिक नेचर होती है। कैसी नेचर होती है बेटा? बेसिक। और यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये पार्शली डिजोल्व होगा, ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा। और जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं देगा, बट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।